क्योंकि नहीं देखा है कभी, पर जो भी जहां भी लीपता होता है गोबर के घर आंगन, जो भी जहां भी प्रतिदिन द्वारे बनाता होता है आटे कुमकुम से अलगना, जो भी जहां भी लोहे की कढ़ाई में छौंका होता है मेथी की भाजी, जो भी जहां भी चिरदारी आंखें लिए निहारता होता है दूर तक का पथ, वही हाँ वही है माँ। माधवी के नीचे बैठा था कि एक हठात विशाखा हवा आई और फूलों का एक गुच्छ मुझ पर झड़ उठा। उस दिन एक भिखारी ने भीख के लिए पुकारा था और द्रोणाचार्य में उसे मैंने क्या दिया? उपेक्षा, तिरस्कार और शायद ढेर से अपशब्द। मेरे विक्षिप्त के इन फूलों ने निश्चय ही उसे कुछ तो किया ही होगा, पर सुगंधित तो नहीं की। सबका अपना अपना वृक्षत्व, सबका अपना अपना वृक्षत्व है, सबका अपना अपना वृक्षत्व है।
घेरे खड़ी खड़ी खिलती बीच चवैया सूनी पर्वत सखी फागुनी आया मन पे अलग चढ़ गई मेहंदी महुए की पछुआ नींद से लड़ी की बाबा बोले मोर अटरिया इस फागुन बेला में तुमने चौमासा क्यों किया पिया? इस फागुन बेला में तूने चौमासा क्यों किया पिया इस फागुन बेला में तूने चौमासा क्यों किया पिया ये बेसुसी नील गगन में अलग चांदनी उग आई अभी न लौटे उस दिन गए सवेर के पीले फूल कनेर के पीले फूल कनेर के पीले फूल कनेर के पीले फूल कनेर मेरी अरण्यानी मुझे यहां से वापस अपनी धरती अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा ताकि मैं मात्र एक व्यक्ति केवल एक कवि न रहकर अपने समय की सबसे बड़ी घटना बन सकूं। एक कविता जब केवल विचार होती है तब वह सत्य का साक्षात तब वह परम पुरुष की वीरा तब वह आत्म उपनिषद होती है पर जब वह आनंद के मंत्र आशक्त के पद तन्मयता के कीर्तन विनय की प्रार्थना और लालित गान के अपराजित हिमालय तथा अक्षत उपत्यकाओं से उतरती हुई चलते मानवीय मैदानों में पहुंचकर विराट गंगा पीड़ा मात्र बन जाती है। मेरी अरण्यानी, मेरी इस वैष्णवता को भी परीक्षा देनी होगी। मेरी इन प्रार्थनाओं को भी अपने समय और कोटि कोटि लोगों के बीच एक कविता, एक घटना, एक मनुष्य सा घटित होना ही पड़ेगा। युद्ध के 18 दिनों के रक्ताभिषेक के बाद ही कृष्ण की वैष्णवता इतिहास का वासुदेव
बन सके। सतानत इस पृथ्वी और संतुष्ट लोगों के पुनः उत्सव होने से भी ना कोई मंत्र है, ना वैष्णवता। मनुष्य का कविता हो जाना ही उत्सव है। इसलिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। पांडवों की कीर्ति स्तंभों जैसे भोजपत्रों, उर्ध्वमनस के योगियों जैसे देवदारुओं, गाय की त्वचा जैसी चिकनी और संस्पर्शी हिमनदों, मैं अपने पर से उतार रहा हूं हिम के ये मलमली जीवर, वनस्पति के वनकल, औषधियों के ये अंगराग, ब्रह्म कमल के व्यक्तित्व गंध, नदियों के ये यज्ञोपवीत, हवाओं की माधुरी रागनियां और एकांत में धरोहर सा मैं रखे जा रहा हूं हिमालय का ये इंद्र मुकुट। बादलों, हवाओं, ग्रहों, नक्षत्रों में अहोरात्र संपन्न होने वाला ये राज सूर्य यज्ञ भी छोड़े जा रहे हैं। मेरी अरण्यानी, इतना वैराग्य, इतनी पवित्रता लेकर को भी आग बाजार नहीं जा सकता। इतिहास और राजनीति में दग्ध मनुष्य मात्र को अब केवल कविता की प्रतीक्षा है। कविता का लोगों के बीच लौटना मनु के लौटने जैसा होगा। कविता का लोगों के बीच लौटना एक अविश्वसनीय घटना होगी। इसलिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही। मैंने सूर्य को अर्घ दिया ही इसलिए था कि उसकी तेजस्वी सूर्याएं नित्य मेरी गलियों में, इस धरती पर आकर फूल, मनुष्य, वनस्पतियां बनकर उगे। नित्य एक शब्द उत्सव, पेड़ों पर चिड़िया बनकर, घर आंगन की भाषा बनकर और एकांत में प्रिया बनकर संपन्न। धरती सूर्य की सुगंध हो जाए। पर किसने अपमानित कर दिया मानवीय देवत्व को, जीवन की कुलगोत्रता को? नहीं, मनुष्य से लेकर दुर्वा तक के अपमानित मुख पर मेरी वैष्णवता, मेरी कविता की लिखनी होगी एक गरिमा, एक पवित्रता, एक उत्सव। मनुष्य या दुर्वा, किसी के भी अपमानित मुख से बड़ी ना कोई प्रार्थना है, ना कोई उत्सव है, ना स्वयं ईश्वर। इसलिए मेरी अरण्यानी, मुझे युधिष्ठिर की भांति आग्रह करना ही होगा कि मुझे अकेले नहीं, पूरी मानवता के लिए, सृष्टि मात्र के लिए स्वर्ग का प्रवेश स्वीकार होगा, इससे कम नहीं। इसलिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। चलो मेरी वैष्णवता, मेरी कविता, मेरी प्रार्थना,
चलो इस पृथ्वी पर वनस्पतियां बनकर, इस सृष्टि की भाषा बनकर चलो। प्रत्येक चलना अवतार होगा, धूप सूर्य का, और नदियां बादलों का अवतार ही तो है। मनुष्य मात्र को, बस सृष्टि मात्र को इतिहास और राजनीति नहीं, एक कविता चाहिए। व्यक्तियों, घरों, दीवारों, भाषाओं, सबसे कहना पड़ेगा कि उतार फेंको या ग्रहों की बर्फी, ये पोस्टरों के वस्त्र, ये मनुष्यता के अपमान है। भाषा को दोगला बना देने वाले ये भाषा, भाषा को गाली बना देने वाले ये नारे, अपने स्वत्व और देह पर से नोच जो कि खुदनों की तरह तुम्हारे शरीर में गोद दिए गए हैं। मेरी वैष्णव एक कविता, एक कबंध सी उपस्थित। कविता जब प्रार्थना हो, कविता जब मनुष्य होती है, तब वह इस साधारण जन की रामायण हो जाती है। मनुष्य मात्र में कविता अवतरित हुई। इसके लिए मेरी अरण्यानी मुझे यहां से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही। इसलिए मेरी अरण्यानी मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा, लौटना ही होगा, लौटना ही होगा।